चरणों को नमन करती हूँ। पशुपतिनाथ का व्रत बताए थे वो करा, और तीसरे व्रत में ही मेरे बेटे की गवर्नमेंट जॉब लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। अनीता गुप्ता सूरत से है, कहीं बैठी हो अनीता गुप्ता, सूरत से। मेरे बेटे का गवर्नमेंट जॉब लग गया है, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। योगिता मनोज गुरु, आपसे विनम्र निवेदन चाहती हूँ। हम मूल रूप से महाराष्ट्र के निवासी हैं, परंतु वर्तमान में सूरत के निवासी हैं। बाबा, कई वर्षों से संतान नहीं थी, दवाइयाँ ली, सारे उपचार कराए, गोदी भरवाई, पर संतान का सुख नहीं आया। कहीं बैठी हो योगिता मनोज गुरु, तो आ सकती हैं बेलपत्र लेने के लिए, और बच्चे आए हों तो उनको भी ला सकते हैं। कई वर्षों तक संतान का सुख नहीं हुआ, तब आपके अनुसार हमने सीहोर के कंकर शंकर मंगवाकर प्रतिदिन उसका पूजन किया, जल का सेवन किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया, उपवास रखा, आपके तुमरुका जी नाम स्मरण करते हुए सफ़ेद आंकड़े की जड़ शंकर जी के मंदिर में जाकर बांधी। इन सभी उपायों को हमने पूरे वर्ष तक निरंतर श्रद्धा नियम के साथ किया, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि 22 जुलाई 2024 को शिव की कृपा से मेरे घर में जुड़वा 2 पुत्रों ने जन्म लिया। पहले पुत्र का नाम हमने रुद्र रखा है, दूसरे पुत्र का नाम हमने रोशन रखा है। दोनों का हम फोटो लगा रहे हैं। ये शिव की कृपा से, बाबा की कृपा से हमें प्राप्त हुए हैं, जो कई वर्षों के बाद जब हम कई वर्ष निकल गए, संतान का सुख नहीं हुआ था, तब शिव की कृपा से ये संतान का सुख प्राप्त हुआ। अर्थात विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, ये आपके भीतर होना चाहिए। जब आपने विचार कर लिया कि मेरी बुद्धि मेरी नहीं है, शिव देंगे, मैं अड़चन में फंसी हुई हूं, मैं सोच नहीं पा रहा कि मैं क्या करूं, कोई निर्णय नहीं हो पा रहा, तब उस शिव को बुला। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तब निर्णय देगा तो शिव देगा। पार्वती मैया ने अपने तन के उपटन से बालक का निर्माण तो कर दिया, पर उसमें विवेक कहां से आए, बुद्धि कहां से? शिव कथा कह रही है, मनुष्य निर्माण करता है तो वो निर्माण की वस्तु एक ना एक दिन टूटती जरूर है, और परमात्मा जिस चीज का निर्माण करते हैं उसको दुनिया की कोई सामर्थ्यता नहीं कि वो तोड़ दे। घर आपने बनाया टूट जाएगा, गाड़ी आपने बनाई टूट जाएगी। ये शरीर माँ के गर्भ में माता और पिता की देन है, तो उसने निर्माण करा, तो ये भी हाथ पैर सब टूट सकते हैं। गाड़ी टूट जाएगी, दुकान टूट जाएगी, जमीन, सब जो चीज है आपके पास में, आपने जिसका निर्माण करा वो टूट सकती है, पर परमात्मा जिसका निर्माण करते हैं वो कभी नहीं टूटती। ये शरीर भी आपका बनाया हुआ है, अर्थात माता और पिता का बनाया हुआ है, इसलिए हाथ भी टूट जाता है, पाँव भी टूट जाता है, नाक भी टूट जाती है, ये कान भी टूट जाता है, पाँव की घुटने भी टूट जाते हैं, पर परमात्मा ने एक चीज ऐसी बनाई जो दुनिया में कोई नहीं तोड़ सकता, वो है उसकी आत्मा, उसका हृदय, उसकी आत्मा। जिस आत्मा को कोई नहीं तोड़ सकता, वो आत्मा को ना तो कोई छेदित कर सकता है, ना पानी गीला कर सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है। वो आत्मा एक ऐसी परमात्मा ने बनाई है, उसको कोई खंडित कर ही नहीं सकता।
मनुष्य निर्माण करता तो खंडित हो जाती। मनुष्य अगर कुछ बनाता तो वो टूट जाता। मनुष्य ने अगर कुछ बनाया है तो वो टूटेगा ही, निश्चित है। कोई ने अगर सामान बनाया है तो टूटेगा, घड़ी बनाई तो टूटेगी, झूमर बनाया टूटेगा, बंगला बनाया टूटेगा, सब टूटने वाली सामग्री। मनुष्य जो बनाता है वो एक ना एक दिन, 100 साल में, 50 साल में, 25 साल में, 200 साल में, 400 साल में, 500 साल में टूटेगा जरूर। पर जो परमात्मा ने बनाया वो कभी जिंदगी में नहीं टूटता, वो अजर और अमर है। और इसलिए आत्मा अजर और अमर मानी गई है, ये कभी नहीं टूटती, कभी नहीं। पार्वती जी ने एक बार शिव जी से पूछ लिया था, आप जब इस आत्मा को अमर कर सकते हो, आत्मा को नहीं टूटने देते हो, तो क्या आप अपने भक्त को भी कभी टूटने नहीं देते हो? शिव जी ने वचन दिया, सुनो पार्वती, जो मेरा ध्यान करता है, जो मुझे भजता है, मेरा स्मरण करता है, उसको दुनिया में कभी मैं टूटने नहीं देता। उसको इतना मजबूत कर देता हूं कि वो प्रखर हो जाता है, प्रबल। बस वो विश्वास मुझ पर करे, वो भरोसा मुझ पर करे। उसको ये विश्वास होना चाहिए कि उधर मेरे परमात्मा ने दिया है तो पेट वो भरेगा। हाँ, मेहनत तुम्हें करना है, परिश्रम तुम्हें करना है, संघर्ष तुम्हें करना है। सियोर वाला बाबा कहता है कि एक बेलपत्री में शहद लगाकर शंकर भगवान को लगाओ और फिर बाबा निर्णय देगा। पर सियोर वाले महाराज ने उसके साथ में एक बात और कही है कि मेहनत तुम्हें करना पड़ेगा, रात दिन एक करना पड़ेगा, पूरा परिश्रम तुम्हें करना पड़ेगा, पूरा परिश्रम तुम्हें करना पड़ेगा, तब तुम्हारा रिजल्ट जो आएगा वो तुम्हारे पक्ष में आएगा, पक्ष में।